ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री रामकृष्ण नंद बसु का भवन में जो भक्त संग कर रहे थे कोलकाता में, वहाँ पर भाव आश्रय करके भगवान का नाम पुकारने का सलाह दिया था। इस श्रृंखला में हम लोग विभिन्न प्रकार का भाव का विस्तृत चर्चा कर रहे थे। शांत भाव के उपरांत दास्य भाव का बात हो रहा था। दास्य भाव में जो आदर्श है, उदाहरण स्वरूप हम लोग हनुमान जी का जीवन चर्चा किया था और परवर्ती काल में शंकराचार्य की एकनिष्ठ सेवक गिरी के बारे में हम लोग चर्चा किया, जो कि परवर्ती काल में गुरु कृपा से तोटकाचार्य बने थे। अर्थात गुरु कृपा से ही परिपूर्ण ज्ञान लाभ हो जाता है। और जैसे हनुमान जी का जीवन में देखा, इनके जीवन में भी देखा गया है। और अन्य कोई साधन किए बिना, ये भी इम्पोर्टेंट है। तभी प्रश्न होता है कि ये हनुमान जी का जो जीवनी है, इसका बहुत प्राचीन जीवनी है एवं शंकराचार्य के सेवक का भी जीवन है, वो बहुत पूर्वतन कई अनेक सौ साल में पहले हुआ था, फ्यू 100 years ago। प्रश्न होता है कि ये सब जो दास्य भक्ति का विवरण दिया हुआ है शास्त्र में, भागवतम एवं शास्त्र में, ये क्या वर्तमान युग में करना संभव है? ये तो पूरा प्राचीन काल का, और वो भी इतिहास से इतना दिन बाद समर्थन मिलना मुश्किल है। वर्तमान युग में अपनाने के लिए इज इट ए फिजिबल वैलिड मॉडल होना स्वाभाविक है। तो शायद इस प्रकार का संदेह निरसन करने के लिए ही स्वयं भगवान आधुनिक युग के एक नवीनतम उदाहरण प्रस्तुत किया। लगता है स्वयं रामचंद्र ही श्री रामकृष्ण होकर जब धराधाम में आए थे, तब उसके साथ साथ उनके सेवक हनुमान जी को भी उनके एक पार्षद के रूप से लाए थे। यद्यपि श्री रामकृष्ण ने इसके बारे में उल्लेख नहीं किया, तथापि इन लोग का जीवन यात्रा देखते हुए हमें अनुमान करना असंगत नहीं होगा। और श्री रामकृष्ण के जो अंतरंग पार्षद थे, सेवक थे, वो हम जानते हैं लाटू महाराज। तो लाटू महाराज ही वर्तमान युग में दास्य भक्ति का श्रेष्ठ उदाहरण एवं आदर्श है। वर्तमान युग में कैसे सनातन दास्य भाव
अपनाते हुए जीवन सफल हो सकता है, उसी का प्रमाण लाटू महाराज के जीवन, जिसके बारे में स्वयं स्वामी विवेकानंद मंतव्य किए थे कि हमारे भीतर सब कोई उच्च वंश जाते थे, पढ़ाई लिखाई करके आए थे, एवं हमारे जो सामाजिक व्यवस्था वो मौजूद था। We all came from the being educated from good class of people etc. जबकि लाटू महाराज बिल्कुल अनपढ़ थे एवं पिछड़े वर्ग से होते हुए भी सिर्फ सेवा का माध्यम से आपने जीवन बिताया। स्वामी विवेकानंद ने कहा, हमारा साधन जीवन में अगर हम कभी साधन भजन में रुचि नहीं लगता था, तब किताब उदाब पढ़ के शास्त्रालोचना करके हम लोग मन को भगवत मुखी करने में समर्थ होते थे। लेकिन लाटू का वैसे बिल्कुल कुछ नहीं था। एकमात्र साधन भजन बिना, भगवान का नाम लिए बिना दूसरा कोई चारा नहीं था। और तब भी वो सिर्फ लगन से, संकल्प से भगवान का नाम लेते हुए, गुरु कृपा पर निर्भरशील होते हुए सारे कर्म निभाया और जीवन का लक्ष्य पूर्ण किया। इस दृष्टि से लाटू हमारे सबसे आगे है। ये स्वामी विवेकानंद का वो निर्धारण। और ऐसे अद्भुत जीवन यापन करने के लिए स्वामी विवेकानंद का नाम रखा था, संन्यास नाम अद्भुतानंद। उन्होंने कहा उनके जीवन में ठाकुर की अशेष कृपा का निदर्शन मिलता है, नहीं तो ये संभव नहीं है। ठाकुर ने उनको आशीर्वाद दिया था जब वो पिछले वर्ग से आते हुए कुछ पढ़ाई कुछ नहीं जानता था, वो विद्या अभ्यास करने में असमर्थ हो गए। ठाकुर ही उनके शिक्षक थे, हो नहीं पाया। तब भी ठाकुर ने उनको बताया, एक दिन तेरे मुंह से वेद वेदांत के बाणी निकलेंगे। ये कैसे संभव है? जो निरक्षर है, अनपढ़ है और इतने ऊंची दर्शन से लिखा हुआ संस्कृत से, वो कैसे वो सुनेंगे, कैसे समझ पाएंगे? लेकिन आखिर में वैसी हुआ था। हम जानते हैं कि जब परवर्ती काल में एक सभा में शास्त्र पाठ सुनने के लिए गए थे, उनके साथ स्वामी शुद्धानंद जी थे, स्वामी विवेकानंद के मंत्र शिष्य एवं रामकृष्ण मठ एवं रामकृष्ण मिशन के परवर्ती जीवन में अध्यक्ष हुए थे, प्रेसिडेंट। वो जब सेवा गृह से लाटू महाराज के साथ किया कोई अनुष्ठान, कोई शास्त्र पाठ सुनने के लिए, तो लौटने के बाद लाटू महाराज रात भर सुधीर महाराज को बोला, देखो सुधीर, वो ठीक बोला है। अर्थात शास्त्र में जो कहा गया है वो उनके जीवन के अनुभूति का अनुसरण से ही बताया। He has realized the truth
He lives with the truth which is recorded in the scriptures. अपना अनुभूति का ही दलील है वो। लाटू महाराज जी याद करके बहुत आनंदित हो गए थे और स्वामी शुद्धानंद जी तन्मय होकर सुना। तो अभी लाटू महाराज के जीवन से हमें एक बड़ा सीख मिलता है। हनुमान जी तो हमें दिखा दिया दास स्वभाव कैसे होना चाहिए, आदर्श, लेकिन इस जमाना में वो आदर्श कैसे हम पालन करें, इसका समाधान हम लाटू महाराज के जीवन से मिलता है। हाउ टू प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट द दास्य भाव इन दिस मॉडर्न एज। हमारे जीवन एवं मन का जो अवस्था है इसको आगे रखते हुए हम कैसे उसको पालन करें। तो एक चीज़ लाटू महाराज ने बताया कि जो सेव्य है, जिसको आप सेवा पूजा कर रहे हैं, वेरी प्रैक्टिकल वर्ड, उसको हम पढ़ते हैं जे ईश्वर के बराबर समझकर उनको सेवा करना। जैसे गुरु का सेवा है, गुरु ईश्वर के प्रतीक है, वैसे ही मालिक का सेवा करते हैं। तो लाटू महाराज ने एक प्रश्न किया है, अगर जिसको सेवा कर रहे हो उनको ईश्वर बुद्धि से सेवा करोगे तब क्या उनके करीब पहुंच पाओगे? और सेवा कैसे संभव होगा? जिसको सेवा कर रहे हो वो अगर आप सब समय याद रखें ये परमात्मा है, विशाल विराट परमात्मा है, तो परमात्मा का क्या तुम्हारा सेवा का प्रयोजन हो सकता है? कि वो तो पूर्ण है, वो स्वयं भगवान है। तो सेवा करने के लिए ठाकुर महाराज हमें हिंट दे रहे हैं कैसे किया जाए। वो कहते हैं जिसको सेवा कर रहे हो उसको अपना माता पिता समझकर, निजे माँ बाप बोले भाव्य, तभी तुम सेवा कर पाओगे। जैसे पिता माता को तुम सेवा करते हो वैसे ही जब जिसको सेवा कर रहे हैं उसको आपने अभिभावक मानते हुए, मालिक मानते हुए, माता पिता का जैसे प्यार से किया जाता तब तक नहीं सेवा करने का मनोभाव नहीं आ सकता है। ये प्रैक्टिकल हिंट बता दिया। और दूसरा बात बताया कि जो गुरु का जो आज्ञा होगा वो अक्षर अक्षर पालन करना पड़ेगा। वो कि जीवन में करके दिखाया, ठाकुर उनको सिखाया सेवा कैसे किया जाता है। जो हम लोग चर्चा की, सेवक 3 प्रकार का होता है, उत्तम सेवक, मध्यम सेवक एवं अधम सेवक। जो अधम सेवक तो आज्ञा पालन कर लेते हैं, जो मध्यम सेवक वो आज्ञा पालन के साथ साथ उनका मन का भी एक अंश जुड़े रहते हैं सेवा में। और उत्तम सेवक समस्त मौन प्राण नियोजित कर देते हैं। तो घटना से ये बात परिष्कार होगा। लाटू महाराज एक बार दक्षिणेश्वर में ठाकुर की सेवा में नियुक्त थे और दिन रात सेवा करते थे। तो एक दिन वो अपनी जगह में निद्रित थे रात को, और जैसे उनका रीति था रात भर जप करते थे। लेकिन उसको मन किसी हालत से उस दिन जप में नहीं बैठा। तब हताश होकर रात में ही ठाकुर के कमरे में आए और
देखा ठाकुर नहीं है, वो सो रहा है, इसलिए उसको पुकारा नहीं पुकारा पता नहीं, ठाकुर नहीं है। तो वो ठाकुर का तलाश में चले गए, इधर उधर घूमते रहे व्याकुल होकर। और वो कैसे पता चला, उसका भजन नहीं हो रहा था, मन में जब जप कर रहे थे मन भगवत मुखी नहीं हो पा रहा था। इट इज़ ए नेचुरल कॉल फ्रॉम इनसाइड। कोई इसको अलार्म बजा के नहीं सुनाया, उनको सोचा कि ये असुविधा हो रहा है प्रभु का, लेकिन उनको देखा नहीं। घर में जाके देखा प्रभु है नहीं, इधर उधर ढूंढना चालू किया, सोचा रात में शायद उधर सोच के लिए गया होगा। अनेक कुन बात देख रहे हैं, ठाकुर इधर आ रहे हैं। आके लाटू महाराज को देख के बताया, ठाकुर ने बताया, जिसको सेवा करोगे उसको ख्याल रखोगे, बस यही उनके जीवन का बड़ा सीख हो गया। इसलिए इस मनोभाव से वो पूरा सेवा का समर्पण किया। जो सेवा में यही उनका मूल रहस्य था। जो अपने जिसको सेवा कर रहे हैं उनको अपना पिता माता समझकर तभी सेवा हो पाएगा। नहीं तो अगर वो स्वराट विराट है पहुँच कर बाहर आए तो हम सब समय पता लगेगा सेवा का तो कोई प्रयोजन नहीं है, ये तो भगवान है। ऐसे नहीं, भगवत बुद्धि से सेवा नहीं होता है, मनुष्य बुद्धि से सेवा होता है। लेकिन वो समर्पण बुद्धि से करना चाहिए, जैसे कि नियम के बताया। ठाकुर के प्रति उनके ऐसी एक निष्ठ भक्ति था। वो ठाकुर बिना उनका कोई ज्ञान नहीं था। सुबह में उठ के आँख बंद करके रहते थे, आप कहाँ हैं, ठाकुर को दर्शन करने के बाद ही काम शुरू करते थे। तो ये कैसे इस जीवन में, इस युग में जो प्रभु को सेवा करते हुए जीवन को सार्थक किया जाए, लाटू महाराज का ये जीवन से हम देख सकते हैं। और ये जो मैंने कहा, लगता है स्वयं श्री रामचंद्र ही जब श्री रामकृष्ण रूप से आए थे, लाटू महाराज का हनुमान का ही एक प्रतीक रूप से लाए थे। इनके जीवन में देखते हनुमान जी के साथ इनका बहुत लगन था, एक निष्ठ भक्त थे। आप जानते हैं कि हमारा बनारस में जहाँ पर लाटू महाराज अंतिम जीवन यापन किए थे, उनके कमरे में एक महावीर जी का प्रतीक मूर्ति है, अभी भी पूजा होता है डेली। और महावीर जी उनके इष्ट था। ठाकुर ने एक दिन वो शाम को वो भजन करते हुए क्लांत हो गया था, वो सो गए। तो ठाकुर आके देखा कि संध्या काल में ठाकुर परिश्रांत होके निद्राभिभूत हो गया। तब ठाकुर ने उठाया, उन्होंने कहा, इस समय में अगर तुम साधन भजन नहीं करोगे, भगवान का नाम पुकार नहीं करोगे, तब और कब करोगे? ये तुम्हारा प्रकृष्ट समय है, इस समय व्यर्थ नहीं होना चाहिए। सीख लिया। उसी दिन से शाम होते ही वो भगवान का नाम स्मरण करते थे और अंतिम दिक तक किया। बीच में अनेक दिन बाद जब उसका तबीयत अच्छा नहीं था, शरीर अस्वस्थ था, तब वो बेड रिडन था, शैय्याशायी। तब शारदानंद जी, शरद महाराज उनको देखने के लिए आए थे। और जी आते ही वो शरद महाराज को कहा, देखो अभी शाम हो गया, हमें अभी बैठ के भगवान का नाम लेना चाहिए, ठाकुर जी ने बताया। तो शरद महाराज ने बोला, तुम्हारा तो तबीयत इतना खराब है, तुम कैसे बैठोगे, ये असंभव है। और इतने तुम्हारा जीवन पूर्ण जीवन है, अभी इतना साधन भजन का जरूरत क्या है? तो अब उन्होंने बताया, ये उनका हुक्म है, इट्स इज ऑर्डर, उसको हमको पालन करना ही पड़ेगा।
तुम अगर मुझे नहीं उठाओगे तो मैं महावीर जी को बुलाऊंगा। शरद महाराज नहीं उठाया, ही कैन नॉट डू इट मेडिकली। ये जो पेशेंट के लिए खतरनाक है। तब लाटू महाराज सचमुच महावीर जी को स्मरण किया और खुद आके सीधा होकर बैठ गए। ताज्जुब की बात है। यह महावीर जी की कृपा से वो अपने जीवन शैली कैसे जो प्रभु के निर्देश के साथ एकात्म कर दिया था। ये उनके जीवन एक अपूर्व गाथा जो कि हमारे अनुकरणीय है, पालनीय है। और इस युग में दास्य भाव कैसे हम अपना जीवन में अपनाते हैं, अपना सकते हैं, इसका लाटू महाराज के जीवन में एक चतुसूत्री है। इसका चर्चा हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज देखिए फिर वो मंगलवार है, हनुमान जी का वार है, तो शाम को हनुमान चालीसा होगी। आप लोग सब स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।